आस पड़ोस में प्यार से शब्द ना बोला हो। कहते हैं मीठे बाणे बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी मधुर वाणी बोलना चाहिए कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि जैसे मेरे हृदय में मिश्री घुल गई हो, अमृत घुल गया हो। ऐसा बोलिए। कहाँ जा रहा है? ये क्या है? ये कौन सी भाषा है भाई? क्यों आप ऐसा कह रहे हो? उसको नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए? अरे सर्वश्रेष्ठ आपके कहने से आप नहीं बनोगे, लोग आपको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। और ये कब होता है? जब आप उनको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपने कहने से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं बन सकता है। भगवान सर्वश्रेष्ठ आपको बनाएंगे। अति हर कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनिष्ठ वैरम। सोना भी छुएंगे हम ना तो मिट्टी हो जाए, तो इसका मतलब समझिए किसी को ताने मत मारिएगा आप लोग। अगर कोई ऐसा दिखे तो उसकी अवहेलना ना करिएगा, नहीं तो आने वाला नंबर आपका होगा। अगर कोई दरिद्र है और सोना छूता है मिट्टी हो जाती है, तो इसका मतलब वो जिसको कहते हैं अभागा मंदभाग्य, तो नरक से आया हुआ प्राणी है। परंतु ऐसा नहीं कि नरक से आए हुए प्राणी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो भी भगवान के ही पुत्र हैं। आत्मा वै जायते पुत्र। स्वजनेश वैरम, जो अपने परिवार में कलह करता हो, आस पड़ोस में कलह का माहौल बनाता हो, जो नगर जवार में कलह का माहौल व्याप्त कराता हो, आतंकवाद फैलाता हो, लोगों में बैर डालता हो, फूट डालता हो, ऐसे लोग नरक से आए हुए प्राणी हैं। पर ऐसे लोगों को जान करके भी आप उनका उपहास न उड़ाएं, मजाक न उड़ाएं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा है कि सत्यवाणी बोलनी चाहिए, परंतु कैसी सत्य? जो सुनने में प्रिय लगती हो, मधुर लगती हो, ऐसी सत्यवाणी बोलनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्य अप्रियम। वेदों में कहा गया है सत्य बोलो, परंतु कैसा? जो सुनने में प्यारा लगे, मधुर। कोई लंगड़े हैं तो ऐसा ना कहें कि आप लंगड़े हो ना। कोई मैया ऐसी है जो अमर्यादित हो, जिनका आचरण गलत हो, अमर्यादित हो, और आप जानते हो तो भी ऐसा ना कहें। क्यों? अरे आप कहते होने वाले होते कौन हैं? कहते हैं बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिले आको, जो दिल ढूंढो आपनो, मुझसा बुरा न हो। हमसे बुरा कौन है कि मैं उनको कहता हूं आप बुरी हैं, आप फलाना आदमी ढिमकाना आदमी बुरे हो। अरे बुरे तो हम हैं जो उनकी बुराई देखते हैं। कलयुग में सिर्फ एक गुण था और हमारे परीक्षित जी राजा रीझ गए। ऐसे मेरा नारायण भी रीझ जाता है। बालकृष्ण कन्हैया लाल इतना भोला है ना, उसको रिझाना बहुत आसान है। आप बालकृष्ण कन्हैया लाल जी के स्वरूप का, बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का ध्यान करें, स्मरण करें, वो आपकी बात तुरंत मानेगा। बालक जल्दी रीझ जाते हैं, जल्दी एक चॉकलेट पकड़ाया कि आपकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। बाल गोपाल हमारे इतने प्यारे हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। उसके लिए कोई विद्वान होना ये जरूरी नहीं है, कोई धनवान होना भी जरूरी नहीं है, बड़ा
स्वरूपवान सुंदर होना भी जरूरी नहीं है, बड़े पद पे पहुंचना भी जरूरी नहीं है। हमारा कन्हैया तो किसी भी गुण पे रिस जाता है। बताइए कुब्जा कौन सी बड़ी सुंदर थी, 3 अंगों से टेढ़ी थी बेचारी, लेकिन उनके ऊपर रीझ गए और सुंदरी बना दिया। देवांगना जैसी इतनी सुंदर, जैसे देवियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, इतनी सुंदर उनको स्वरूप प्रदान करी हमारे बालकृष्ण कन्हैया लाल ने। सबरी कौन से ऊंचे कुल खानदान में जन्म ली थी, लेकिन उनके दरवाजे पे चल करके उनका जूठा बेर खाया कि नहीं खाया? खाया ना? जूठा बेर खाया कि नहीं खाया? अब वहां कहाँ चले गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? ये सब तो कहाँ है जब मनु और शत्रुपा की सृष्टि प्रारंभ हुई, उसलिए ये बड़ व्यवस्था तब करी गई। भगवान के वहां ये नहीं चलता है, वहां तो सिर्फ एक ही, सिर्फ भगत कर नाता, भगवान सिर्फ भक्ति का नाता जोड़ते हैं। ये व्यवस्था तो यहाँ है। कोई क्लर्क है, कोई फील्ड ऑफिसर है, कोई मैनेजर है, कोई चपरासी है, ये व्यवस्था बनाई गई है सृष्टि चलाने के लिए, परंतु भगवान के वहां तो सभी समान हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर ईश्वर अंश जीवय अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीवय अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान के वहां मानव एक भगत कर नाता, भगवान के वहां सिर्फ भक्ति का रिश्ता चलता है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना, ये क्या है? ये व्यवस्था है सृष्टि चलाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए कि लोग अपने अपने कार्य में लगे रहें, नहीं तो अमर्यादित हो जाएंगे। क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका कुछ भी पता नहीं होगा। जो मर्जी में आएगा खाते जाएंगे, जो मुंह में आएगा बकते जाएंगे, जहां जाना होगा चले जाएंगे। कैसे उठना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब शास्त्रों में बताया गया है, विधान है, उसकी मर्यादाएं हैं। और ये सब किसकी कृपा से प्राप्त होता है? भगवत कृपा से। और ये भगवती ज्ञान गंगा को जो अपने दरवाजे पे लाया है, वो अपना उद्धार तो तभी का कर चुका जिस दिन उसने संकल्प लिया था कि हम गया जी जाएंगे, चारों धाम करेंगे, अपने माता पिता के लिए कुछ समय, कुछ श्रद्धा समर्पित करेंगे। उसका उद्धार तो तभी हो गया, उसका तो मोक्ष हो गया। अब तो सिर्फ कार्य रूप प्रदान करना था, जो आज श्री घनश्याम जी के वहां हो रहा है। अब इससे उन्हें लाभ क्या है कि जिसके जीवन में ये नसीब नहीं होना होता है ना, उसके जीवन में भी ये भगवती ज्ञान गंगा किसी भक्त के माध्यम से प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि देखिए, सत्संग आपके चाहने से नहीं मिलता है, ये सत्संग है, ये ज्ञान सरोवर है, ये आपके चाहने से नहीं मिलता है, ना हमारे चाहने से मिलता है। हम भी जब चाहेंगे तो कथा नहीं मिलती है,
आप भी जब चाहेंगे तो कथा नहीं मिलेगी। ये सत्संग है, ये उनकी भगवत प्रेरणा से प्राप्त होती है। परंतु एक चीज ऐसी है जो आपके करने से मिलती है और न करने से वो छूट जाती है, जिसको कहते हैं कुसंग। सत्संग ना मिले कोई बात नहीं, कोई गिले शिकवे ना रखना, भगवान से कोई शिकायत ना करना कि महाराज हमको संतों का साथ नहीं मिल रहा है, हमको भगवत कथा नहीं मिल रही है, बहुत दिन हो गया संत समागम नहीं हुआ, किसी सदगुरु का दर्शन नहीं हुआ, कोई संत महात्मा हमारे घर पधारे नहीं, कोई बात नहीं। परंतु एक विशेष ध्यान रखना, सावधान रहना इस पर आप कि किसी बुरे लोगों का संग तो कदापि न करना। कुछ हद तक तो बुरा कार्य कर लेना कम दुखदाई होता है, परंतु बुरे लोगों का संग करना अपेक्षाकृत अधिक दुखदाई होता है। आपने बुरा कर्म किया नहीं, परंतु बुरे की संगत करी तो पुलिस आएगी तो पहले आपको पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने बुरा कर्म किया है, उसे पता है मुझे तो पुलिस पकड़ने वाली ही है, वो भाग जाएगा। और आप चूंकि जानते हैं हमने बुरा कर्म किया नहीं है, तो आप अपने घर पे बैठे रहेंगे। जब तफ्तीश देगी पुलिस तो पता करेगी उनसे बनती किसकी है, तो महाराज लोग बताएंगे फलाना आदमी से फलाना की बहुत बनती है। तो महाराज सबसे पहले उनके चाहने वाले, उनके संगी साथी को ही पकड़ा जाएगा, अकारण उनको कारावास हो जाएगी, उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो महाराज सत्संग ये अपनी मर्जी से नहीं मिलता है। बहुत रुपया वालों को देखा हमने इस छोटी सी लाइफ में, 50-60 वर्ष अपनी भी उम्र हो गई, पर इतने कितने करोड़पतियों को देखा है। 5-5, 10-10 लाख रुपए मंथली आते हैं, ऐसे लोग कितने मेरी जानकारी में हैं। पर भागवती ज्ञान गंगा उनके दरवाजे पर सुलभ नहीं हुई, देहावसान हो गया, गया जी गए, चारों धाम किया, नहीं हो पाया। श्रद्धालु वे थे, तो ये अपने चाहने से नहीं होती है। भगवती ज्ञान गंगा आप जब चाहोगे आपके दरवाजे पे नहीं आएंगी, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो